प्रोग्राम करा था, अगर आपको याद हो, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हमने पावर वाला फंक्शन बनाया था, कराया था, याद है? भूल गए? किसको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम याद है? किसको याद नहीं है? नहीं आता? ओके, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और कुछ नहीं होता, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, तो इसको, ये तो आपका एक तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म है। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं आपका कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में, तो उसके लिए दो तरीके हैं। या तो आप ये जो कॉम्प्लेक्स में लिखा हुआ है 1 प्लस R अपॉन 100, इसको आप एक वेरिएबल में ले लो, T, P, Q, R, S, जो भी आपको ले लो। तो मान लेते हैं इसे हमने T नाम के या S नाम के वेरिएबल में ले लिया, 1 प्लस R डिवाइड बाय 100। ये आपने S नाम के वेरिएबल में ले लिया। इससे आप क्या कर सकते हो, अब फ्लोट A इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगाना पड़ता है, नॉर्मल आप नहीं छोड़ सकते। इसकी पावर, अब अगर मैं इसे S मान चुका हूं तो ये P S की पावर N है ना? Yes, sir. अब मैथमेटिक्स में तो हम ऐसे छोड़ देंगे तो समझ में आता है, बट कंप्यूटर में आप ऐसे लिख सकते तो P S की पावर N। तो यहाँ पे P स्टार मैथ Dot पावर पावभाजी नहीं बे, S common N. ठीक है, गुड। ये आपको अच्छे से आ रहा है, बढ़िया, अच्छा लग रहा है, देखिए। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? तो इसमें अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स अगर मैं बोलूं P चाहिए, R चाहिए, N चाहिए, A आपका अपने आप निकलेगा कैलकुलेट होके, कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप निकलेगा कैलकुलेट होकर। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो अगर मैं स्टार्टिंग की 3 कमांड तो अपने आप लिख लोगे, इंपोर्ट जाओ, पब्लिक क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें गैप मत देना बेटा, ये चीज का ध्यान रखना। गैप देना चाहते हो तो अंडरस्कोर लगा के दो, कंपाउंड अंडरस्कोर इंटरेस्ट। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। हाँ, तो एक या दो दिन रुक जाओ, इसका मतलब समझ में आ जाएगा क्यों लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी सेक्शन में जाएगा तो मैं थ्योरी में ही इसे एक्सप्लेन करूंगा, प्रैक्टिकल में नहीं रखा। अब वेरिएबल्स कितने चाहिए फटाफट बता दो। देखो P है, अब ये P जो है ये हमारा क्या कहते हैं, पॉइंट में भी हो सकता है, बिना पॉइंट में हो सकता है, मैं डबल में ले रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको याद हो कि कई सारे फंक्शन, पावर फंक्शन या स्क्वायर रूट फंक्शन, ये जो वैल्यू रिटर्न करते हैं ये डबल में रिटर्न करते हैं, तो बेटर आप डबल में लो। क्योंकि जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो वो एरर दिखाता है कि द वैल्यू कैन माइट बी मिसिंग, द डाटा कैन बी लॉस्ट, ये एरर दिखाता है। तो उसका एरर का मतलब क्या है कि भैया जब आप डबल डेसिमल वैल्यू आ रही है बट आप किस में लेना मांग रहे हो, इंट में या कोई और फ्लोट में भी लेना मांग रहे हो, तो एक बड़ी चीज एक छोटी चीज में नहीं हो सकती। इस टाइप के कन्वर्जन को क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो ऐसे कन्वर्जन ये हो जाए, इसके लिए हमें फोर्सफुली कन्वर्जन के लिए ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, डबल लिखना पड़ेगा। तो इतनी क्यों मतमाजी करनी, तो आप बेटर है आपका क्या है कि डबल क्या ले लो, A ले लो, P भी डबल ले लो। अब देखो R आपको टाइम मान लो मेरे हिसाब से डबल ही मिलेगा, मतलब 8 पॉइंट में हो सकता है 8.6। किसी बैंक का अगर आप प्रैक्टिकली वैल्यू लेते हो तो कभी भी डेसिमल में होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? तो आप भी वो ले लेते हैं। टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डेसिमल में नहीं मिलता, वो नंबर्स में मिलता है। चाहिए तो उसे भी डबल में ले लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, चाहो तो लो, इसे भी रख लो। और एक CI कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई देखो वेरिएबल सारे हो गए। Yes, sir. अब S नाम का जो वेरिएबल है मैं वो ले रहा हूँ, पहले मैं S नाम के वेरिएबल से करूंगा, फिर बिना S नाम के वेरिएबल से भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बाद क्या आती है, वेरिएबल जब डिफाइन हो जाता है, स्कैनर। मेरा स्कैनर DJ है, आपका कुछ भी हो सकता है। आप क्या यूज करते हो, अपने नेम के फर्स्ट इनिशियल यूज कर सकते हो, कोई भी आपको मनपसंद वर्ड हो। मेरे लिए तो DJ था, मुझे EWED लेना चाहिए था, बट मुझे DJ पसंद था। मैंने कहा बढ़िया यार, 2 वर्ड चाहिए, DJ बस मैंने ले लिया। आपको जो अपना पसंद है वो ले, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। अब देखो ये वाली जो कमांड है ना,
कईयों के सिस्टम में ये एरर नहीं देती, डिपेंडिंग अपॉन ब्लूजे वर्जन। ठीक है, कई कहेंगे सर मेरे में तो ये एरर आ नहीं रहा, मैं तो डायरेक्ट वैल्यू रहा हूँ, चल रहा है। बट कुछ अगर आप लोगों ने अपने स्कूल्स में ये चलाया हो और आपने ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं दी हो या अपने घर पे कभी कभी लैपटॉप में, तो कभी कभार एरर आता है, वो आपको स्क्रीन ही शो नहीं करता। अगर आप डायरेक्ट इनपुट कमांड से स्टार्ट करते हो तो वो आउटपुट स्क्रीन ही शो नहीं करता, तो कहते हैं टर्मिनल विंडो नहीं खुल रही कहीं, और ये एरर भी नहीं मिलता क्योंकि ये एरर नहीं है। ये कौन सा एरर है? ये ना रन टाइम एरर है, ना ये आपका वो सिंटैक्स एरर है, ये लॉजिकल है, क्योंकि लॉजिक रॉन्ग है। आपने जब तक आउटपुट स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखोगे डालने को, तो उसे कैसे पता चलने वाला कुछ डालना? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ क्या लिखते हो? एंटर टू नंबर या एंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, रेट and time. टाइम। ठीक है, कौन सी वैल्यू चाहिए? रेट चाहिए एंड टाइम। तो प्रिंसिपल लेने हैं पहले, डीजे डॉट नेक्स्ट डबल, और फिर रेट बोला तो आर, डीजे डॉट नेक्स्ट डबल। अच्छा डबल, डबल का डी कैसा है? ओके। एंड कंफ्यूजन ये होती है, कई बच्चे इसे क्या ले लेते हैं? टी, क्योंकि टाइम कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो रहता है, टाइम मतलब टी, तो ये भूल जाता है टाइम के लिए वेरिएबल कौन सी लिए एंड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कोई डाउट अब तक किसी को? अब हमने कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू को किस में लिया है? एस में लिया। तो एस क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट बताओ। 1 प्लस आर अपॉन 100 मत करना, मैंने बहुत बच्चों को कंप्यूटर में ये करते देखा। मुझे ये दिखाओ भाई सिंबल का, मुझे तो मिला नहीं, ये ब्लू जगह में नहीं है। ठीक है, वर्ड में जाके इक्वेशन इंसर्ट करा के तो कर लोगे, बट ब्लू जगह में नहीं मिलने वाला। तो आपको यहाँ पे आपको क्या करना है? स्लैश, वो भी कौन सा? फॉरवर्ड। ठीक है, तो 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, तो एस में वैल्यू आ गई। एस एक्चुअल में क्या था? इस कॉम्प्लेक्स वैल्यू, इसकी पावर ही एन हो रही है ना, वो मैंने लिखी हुई आगे। तो अगर मुझे अमाउंट चाहिए तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? पी स्टार नेट डॉट आउट एस की पावर एन। एस की पावर। कोई डाउट है तो बताओ सर। इसके बाद सिस्टम, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सी आई इक्वल्स टू ए माइनस बी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्या करना पड़ेगा? मतलब प्रिंसिपल, सॉरी अमाउंट इज प्लस ए और कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज प्लस सी। अच्छा मुझे कोई बताएगा मैंने यहाँ प्लस क्यों इस्तेमाल करा? इसके साथ ये वेरिएबल, आपको जब भी दो स्टेटमेंट और वेरिएबल के बीच में चाहिए तो आप कॉन्करेंट के लिए प्लस लगाएंगे, क्योंकि आदत हमेशा क्या होती है? स्टेटमेंट पहले फिर बाद में वेरिएबल। हम ये भूल जाते हैं स्टेटमेंट वेरिएबल, अरे छोड़े से स्टेटमेंट वेरिएबल, आगे पीछे दोनों तरफ स्टेटमेंट है, तो आगे पीछे दोनों तरफ प्लस लगाना होगा। क्लियर है? इसके बाद जब आपका हो गया, आपका प्रोग्राम कर, कोई डाउट किसी को बताओ। अब इसी चीज को रिड्यूस, ये समझ में आया प्रोग्राम? उतारने की जरूरत तो नहीं है ना। अगर इसी चीज को थोड़ा सा कम करना था, मान लो एस मुझे इस्तेमाल ही नहीं करना, तो मैंने एस में यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो एस की जगह पे आपको ये क्या हो जाता है? यहाँ पे आ जाता है 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर एन। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ब्रैकेट के कॉमा के पहले की चीज को बेस ही मान रहा है, तो बेस ही तो था ही। 1 प्लस आर अपॉन 100 ये बेस ही तो है, इसकी पावर एन है, तो इसके बेस की पावर ही तो एन जानी थी, वो उसने कैलकुलेट कर ली। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? क्लियर है सभी को? तो ये कंपाउंडर्स का प्रोग्राम है, कर लोगे? इसी के बाद अब आपको एरिया का प्रोग्राम आता है, तो ए बी और सी, ये वाला मैंने आपको करवाया अगर आपको याद हो। ए प्लस बी प्लस सी आप कर सकते हो, तीनों साइड्स होती है, इससे सेमी पैरामीटर निकलता है डिवाइड बाय 2। इसमें जो गलती होती है वो कौन सी होती है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, आप ये लगा दो, सी को 2 से डिवाइड करेगा और ए प्लस बी में ऐड कर देगा, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा। सही है, तो वो गड़बड़ ना हो आप ये करो। और फिर इसके बाद एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस
स्टार स्टार S minus S minus A स्टार स्टार S minus B स्टार S minus C स्टार इसलिए क्योंकि वो बट इस अंडर रूट थोड़ी लगाएंगे मैट डॉट SQRT ये सब कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे, फिर आप मुझसे बात नहीं मत कहना। ठीक है, तो कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, ये प्रोग्राम को क्योंकि इनका टफनेस लेवल इनके फॉर्मूले में ही है, कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिकल फॉर्मूले आने चाहिए यूज करने, तभी आप ये प्रोग्राम कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज ऑटोमेटिकली उसमें इन्वॉल्व है, समझ में आ रहा है? तो इसका ऑलरेडी टफनेस लेवल है। तो अगर आप सोचो कि भाई सर ये क्यों करा रहे हो, इसमें तो ना कोई इक्वल्स आया, ना कोई वो आया फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, ना सर एरे है, ना स्ट्रिंग है, भाई ये अब आधे बच्चों को तो यही गड़बड़ मैं गारंटी कहता हूँ, A + B + C डिवाइड बाय 2 करेंगे। आधे ज्यादा क्लास इनको नहीं पता होगा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, वो ये कहेंगे A + B + C डिवाइड बाय 2 भी तो वही है, वो C को 2 से डिवाइड करेगा क्योंकि डिवाइड का प्रेसिडेंस पहले होता है, फिर वो एक प्लस को ऐड बाद में करेगा, प्लस का प्रेसिडेंस डिवाइड के प्रेसिडेंस के बाद होता है, अगर आपको याद हो। बट सबसे ऊपर प्रेसिडेंस के साथ ब्रैकेट, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स लगाए। समझना, छोटी छोटी बारीकी है। ठीक है, इसको कंप्लीट करो, इस प्रोग्राम को हम करेंगे। चलो कैसे बता, बिल्कुल हिला के मानेगा, कह रहा आज तो भूकंप ला के दूंगा। ऊपर डाल के हाँ भाई, हो गया। यस चलो भाई, देखो सिंपल सी सीधा कॉन्सेप्ट है। इन्होंने हमने जो एरिया वाला करा तो A और B और C की वैल्यू ले ली थी, भाई ने वैल्यू ले ली A B C, एक S नाम का वेरिएबल लिया क्योंकि सेमी पैरामीटर चाहिए होता है, A चाहिए होता है, वो ले लिया। एंटर द 3 साइड, तीनों साइड ले ली, A + B + C डिवाइड बाय 2 कर लिया, फिर S इंटू S - A S - B S - C। ये क्या इस प्रोग्राम में गड़बड़ क्या है बताओ? सर S स्मॉल है, पहली वाली S स्मॉल है, सर देखना S minus A। अरे यार उसे छोड़ो, वो साइज का ऊपर नीचे वेरिएशन है, बट समझो सारे साइज S सेम है। सर मैथमेटिकल फंक्शन साइज डबल में रिटर्न करता है। हाँ। यस और तो इसमें इंट ये रखा है। वेरी गुड। और चलो एक चीज और बताता हूँ, तुम लोगों ने मैथमेटिकल फंक्शन में तो गए, तुम्हें गारंटी A + B + C डिवाइड बाय 2 एक नंबर ही आने वाला है। डेसिमल में भी आ ये भी तो सकता आता है ना डेसिमल, Yes, तो इस sir. पे क्यों नहीं गए तुम? इस पे क्यों कूदे? है डबल क्योंकि सर हमें ये पता है ये तो पक्का डेसिमल डबल देगा, ये भी तो डेसिमल दे सकता है। यस सर तो जब ये डेसिमल देगा तो ये तो S से हटा ही देगा डेसिमल में। तो बेटर ये है आप इनको किस में ले लो, डबल ले लो सर। जब आप इसे डबल में करते हो आपको एरर है यस सर कहाँ? सर इनपुट में int है, वो डबल हो इनपुट में जाएगा। एरर। गुड। डबल का D कैसा होता है? कैपिटल। अब बताओ कोई गड़बड़ आएगी? ना सर क्यों? सर क्योंकि डेसिमल में होगा तो भी वो एडजस्ट कर जाएगा, ये तो डबल में देता ही है, वो भी इसका एडजस्ट करेगा और मैं उसे प्रिंट करा रहा हूं। कोई डाउट है किसी को? ओके, अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, क्या आप समझा रहा हूँ वो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड के लिए आप ये वाला सिंबल यूज करते हो, है ना? जब आप मॉडुलस करते हो तो आप ये वाला सिंबल यूज करते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? अभी यार मैं ऐसी क्षमता नहीं है, मैं सुपर कंप्यूटर नहीं बना, ठीक है? अभी मैं एक बारी में एक ही को सोच सकता हूँ। हाँ कुणाल बोलो। नीचे वाला अभी तो बहुत जोर से बोल रहे थे, एकदम बोलते ही जाती क्या हो गया तुझे? ऊपर वाला रिमाइंडर नीचे वाला क्वेश्चन नीचे वाला क्या? क्वेश्चन ऊपर वाला रिमाइंडर, नीचे वाला क्वेश्चन। जैसे अगर हम फिलहाल सिंपल सा ले लें, 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2 2 4 और 1, तो अगर मैं 5 डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो ये आंसर था। पर अगर मैं 5 मॉडुलस 2 करता हूँ तो ये आंसर था। समझ में आया नहीं है? Yes, sir. तो रिमाइंडर कब उठना है ये आपको देखना है, और मॉडुलस कब उठना है, और हाँ डिवाइड कब होना है ये आपको देखना है। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट चीज आती है कि मॉडुलस 10 क्या करता है? मॉडुलस 10 ये आप याद कर लो क्योंकि बहुत यूज होने वाला है। ऑटोमॉर्फिक, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सब नंबर के कॉन्सेप्ट में आपको मॉडुलस 10 का यूज होगा ही होगा।
ठीक है, तो मॉडुलस 10 और कुछ नहीं करता, वो लास्ट डेट को पिक करता है। किसको पिक करता है? Last date। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो 1 2 3 मॉडुलस 10, तो आपको किससे डिवाइड करना है? डिवाइड तो आपको 10 से करना पड़ेगा, बट आप क्वेश्चन नहीं उठाओगे अपनी बात, किसको उठाओगे? रिमाइंडर उठाओगे। तो 1 2 3 को जरा 10 से डिवाइड करो, 10 1 10 बचेंगे 2 और 3, 10 2 20 बचेंगे 3, तो रिमाइंडर 3 आया ना। तो अगर आप 10 से मॉडुलस करते हो तो आप अल्टीमेटली आप क्या उठाते हो? क्लियर है? Yes. और अगर मैं मॉडुलस 100 करूं तो Last मॉडुलस 100 करने में Last लास्ट, two। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस लास्ट से उठाओगे। Yes, sir. ये बात समझ में? Yes, sir. जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं आप उतनी Number लास्ट से of उठाओगे। जैसे अगर मॉडुलस 1000 करोगे तो लास्ट की 3 Yes, sir. मॉडुलस 10000 करोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. अब एक और चीज बस और सीख लो, अगर किसी को मॉडुलस हम उससे बड़े नंबर से करें, मतलब a मॉडुलस b और a इज लेस देन b, इसका एक एग्जांपल देता हूं। 5 मॉडुलस 10, क्या आंसर आएगा? 0 1 और सोचो 5 ईयर 5 ही आएगा। कैसे आएगा आप बताता हूँ। 5 डिवाइड बाय 10, डिवाइड ही नहीं हुआ तो यही तो रिमाइंडर है। आप पॉइंट पे क्यों जा रहे हो? मैंने पॉइंट बोला ही नहीं आपको, मैंने बोला डेसिमल में आंसर लाने को, आप तो वही आंसर है। तो a मॉडुलस b, अगर a छोटा है b से तो रिमाइंडर क्या आएगा? a ही आएगा। बात समझ में आएगा? ठीक है, मॉडुलस में तो आपको डिवाइड करना ही करना है, बट अगर आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से यानी जिससे डिवाइड हो रहा है उससे छोटा हो तो आपका आंसर वही आएगा जो डिवाइड होने गया था नंबर, यानी जो इनपुट नंबर था वही आंसर आएगा। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी को दिक्कत तो नहीं है इस चीज में? तो छोटी छोटी बारीक है। ओके, लिखिए राइट अ प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 4 डिजिट नंबर। अब देखो, मान के चलो, इधर सुनो, मान के चलना है कि उसने 4 डिजिट नंबर ही डाला है। अभी चेक करने के लिए हमें इफ एल्स आना जरूरी है, मैंने अभी आपको इफ एल्स नहीं सिखाया, बट अभी फिलहाल आप ये समझेंगे कि जो नंबर इनपुट डाल रहा है वो 4 डिजिट ही है। मैं इसको चेक कर, जब हम इफ एल्स बताएंगे तब मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे चेक करते हैं 4 डिजिट का नंबर। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ये बोलते चल रहे हैं कि हमने जो नंबर डाला है वो कैसा है? 4 डिजिट नंबर है। तो राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ 4 डिजिट नंबर। Write a program to accept 4 digit number and print its last digit. Print its last digit, comma, last 2 digit, comma, last 2 digit, and first 2 digit separately. ठीक है, ओके। तो अगर मैं कहूं तो एक वेरिएबल तो मुझे चाहिए वैल्यू को इनपुट लेने के लिए। Yes. इसमें किसी को डाउट है? भाई एक नंबर डलवाना है उससे तो ऑब्वियसली मुझे एक वेरिएबल तो चाहिए होगा। मैंने एक वेरिएबल यूजर से ले लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे कितने वेरिएबल चाहिए? नहीं, उसके बाद कितने वेरिएबल चाहिए? एक नंबर तो नंबर के लिए हो गया, उसके बाद कितने चाहिए? 3 4 चाहिए। उसके बाद सेपरेटली लिखा है वर्ड। वेरिएबल के नाम बताओ, कौन कौन सा वेरिएबल क्या क्या काम कर रहा है? लास्ट डिजिट के लिए वेरिएबल, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट तो एक साथ आई है ना। हाँ, तो दूसरा वेरिएबल हो गया। फिर फर्स्ट 2 डिजिट तीसरा वेरिएबल हो गया। तो कितने वेरिएबल चाहिए? हम 3 वेरिएबल ले लें। अब ध्यान रखना है इसमें डबल मत यूज करना क्योंकि डेसिमल वैल्यूज नहीं होंगी, ठीक है। तो इंट ए बी सी डी, कोई डाउट? एंटर 4
डिजिट नंबर। ठीक है, आपने 4 डिजिट नंबर एंटर करा दिया। तो A इक्वल्स टू AG अगर डीजे इनबिल्ट फीचर हो गया वो। नेक्स्ट इंट, ठीक है, तो A पे वैल्यू चली गई। Yes, sir. अब B में मैं क्या करूं बताओ? A मॉडलस है, अब आप कमेंट आउट के आप लिख सकते हो स्टोर या एक्सट्रैक्ट लास्ट डिजिट एंड स्टोर इन B. B। ठीक है, ऐसे कमेंट डाल सकते हो, वो अपने आप कमेंट डाल लोगे ना। C में क्या डालेंगे? A मॉडलस 100। तो ये एक्सट्रैक्ट क्या करेगा? लास्ट डिजिट। इसमें क्या करो? डिवाइड बाय तो A डिवाइड बाय 100। तो अब ध्यान समझना कि ये 5 डिजिट का नंबर होता, ये 5 डिजिट का नंबर होता। दोबारा सुन लो क्या Yes, बोल, sir. अभी कितने डिजिट है? 4 डिजिट का नंबर में आपने 100 से डिवाइड करा, तो इसने स्टार्टिंग की 2 डिजिट। अगर ये 5 डिजिट का नंबर होता और मैं 100 से ही डिवाइड कर रहा हूँ, 3 डिजिट 3 डिजिट आ गई। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, मान लो आपने डाला 1 2 3 4, 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 12.34, ये हट जाएगा क्योंकि इंटीजर है। लेकिन मैंने मना करा डबल ऑफ फ्लोट मत देना, क्लियर है? बट अगर मैं 1 2 3 4 5 डाल रहा हूँ, 100 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या होगा? 1 2 1 2 3 4.5 आगे हट जाएगा, तो 1 2 3 आएगा। अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 चाहिए, बस फर्स्ट 2 डिजिट चाहिए, तो क्या करूँ? डिवाइड बाय 1000। डिवाइड बाय 1000, मॉडलस बाय 1000। समझ में आया? तो डिवाइड बाय 1000 क्या करेगा? 3 लास्ट की 3 डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगा देगा और ये हट जाएंगे। डेसिमल नंबर थोड़ी आता है इंटीजर में, सिर्फ क्या बचेगा? 12। ये बात समझ में आई? क्यों करा? ये बात समझ में आई? 100 से ही डिवाइड क्यों करा? Yes. ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्सट्रैक्ट फर्स्ट 2 डिजिट। अब ये कॉन्सेप्ट याद मत करना कि फर्स्ट 2 डिजिट का 100 से डिवाइड करना, वो 4 डिजिट है तब। 5 डिजिट होगा तो मॉडलस सॉरी डिवाइड बाय 1000 होगा, 6 डिजिट होगा तो डिवाइड बाय 4 होगा, अगर फर्स्ट 2 डिजिट चाहिए तो जो भी चीज है वो आपको खुद बुद्धि लगानी है कि भाई मुझे क्या करना होगा कि भाई लास्ट के 4 डिजिट हट जाए। ठीक है, अगर आप ये समझ पा रहे हो तो आप बिल्कुल कर पाओगे। मैं कोई तरीका नहीं सिखा रहा कि भाई 100 से टोटल नंबर ऑफ डिजिट से जो नंबर ऑफ डिजिट चाहिए माइनस करो फिर उतने से डिवाइड करो ना, करने को कर सकता हूँ। जैसे टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, अगर 6 डिजिट की बात करें 6, स्टार्टिंग की 2 चाहिए तो बच्चे कितनी 4 ना, तो 4 जीरो से डिवाइड करो, करने को सिखा सकता हूँ। बट आप ये खुद सोचो, जितना बेहतर आप दिमाग चलाओगे उतना आपको याद होता है। क्लियर है? अब इसे प्रिंट करा सकते हो सिस्टम Yes, sir. कैसे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लास्ट डिजिट इज इक्वल टू प्लस बी आ जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लास्ट 2 डिजिट इज लास्ट 2 डिजिट प्लस सी आ गया। यस सर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्लस डी फर्स्ट 2 डिजिट डी। ठीक है, मैं यही एंड कर सकता हूँ क्लास। यस सर कर सकते हैं। बिल्कुल कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो बस फीचर को दिखाने के लिए हम यहाँ करते हैं जिससे क्लियरिफिकेशन रहे। ठीक है, बट करने को अगर वहां करोगे तो भी एरर नहीं है। कोई डाउट? ओके, प्रोग्राम बिल्कुल एरर फ्री है, कोई गड़बड़ नहीं आएगी। बट ये चीज का नुकसान है क्या? कमेंट का तो है, कमेंट तो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन तो है, एक्स्ट्रा वेरिएबल बहुत होगा। Yes. देखो मैं आपको तभी बोल रहा हूँ, आप वेरिएबल तब कम यूज करना स्टार्ट करना जब आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब तक आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे, आप बिल्कुल एक एक चीज को तोड़ तोड़ के कितने वेरिएबल इस्तेमाल करने करो, कोई मनाही नहीं। बस हाँ, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में जरूर देना कौन कौन से वेरिएबल कहाँ का इस्तेमाल करो। ठीक है, अगर मुझे यहाँ वेरिएबल स्टोर करने हैं तो मैं सिर्फ बी नहीं यूज करूंगा। ठीक है, बी कैलकुलेट करूंगा, यही प्रिंट करा दूंगा।
बी में क्या कैलकुलेट हुआ? लास्ट डेट, Last मैंने date, प्रिंट भी करा print हो दी, गई। अब उसका काम हो गया ना। फिर बी को 100 मॉडल्स करा, क्या हुआ? लास्ट की टू डेट बी में फिर स्टोर print। हुई ना, बी में लास्ट की टू डेट स्टोर होगी। फिर मैंने उन्हें यही प्रिंट करा दिया। फिर मैंने बी में ही क्या कर दिया? 1 से 100 फर्स्ट टू डेट यही प्रिंट करा। आप बी एक ही वेरिएबल लो, बी मॉडुलस 10 करो तो क्या होगा? लास्ट डेट आ जाएगी। लास्ट डेट जब कैलकुलेट होगी कहीं का यहीं प्रिंट करा दो ना। जब लास्ट डेट प्रिंट हो गई, अब क्यों उस वेरिएबल को क्यों लेके चलना है? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके घर में एक ही प्लेट है, ऐसा नहीं होता बट थोड़ी मान लो आप कहीं होटल में गए, वहाँ पे एक ही प्लेट आपको मिली खाने के लिए। उन्होंने कहा एक्स्ट्रा प्लेटें नहीं मिलेंगी, बाकी सब्जी लेनी हो तो हाथ में लेके खाना। तो आप क्या करोगे? एक बार में एक ही सब्जी ले सकते थे, इतने वाली सब्जी नहीं खाया और उसी को खंगाल दिया और दूसरी चीज ले सकती हो उसी प्लेट में। एक वेरिएबल है, उसमें एक वेरिएबल आपने लास्ट डेट स्टोर कराई, प्रिंट कराया, काम हो गया ना उसका, तो वैल्यू खाली हो गई एक तरीके से। तो उसी में दूसरी वैल्यू नहीं डलवा सकते, ओवरराइट हो जाएगी ना वैल्यू। पुरानी वैल्यू के ऊपर नई वैल्यू चढ़ गई, पुरानी वैल्यू हट गई। तो ए मॉडल्स 100 से क्या हुआ? उसमें नई वैल्यू आ गई, समझ में? और आपने उसे वहीं क्या करा लिया? प्रिंट करा लिया कि लास्ट टू डेट। ये वाली लाइन यहाँ चली गई ना, ये वाली लाइन यहाँ चली गई। अब लास्ट टू डेट भी हो गई, फिर से धो लो, फिर से नहीं, अब 100 से डिवाइड कर दो, फर्स्ट टू डेट आ गई। कोई डाउट है? अब आया सबको समझ में? पांडे साहब पक्का? पक्का? क्योंकि मैं इसके बाद अब जो प्रोग्राम दूंगा वो कुछ ऐसा ही होगा, घुमावदार होगा। इसको डाउट तो नहीं है ना सिर्फ? ओके, लिखो राइट अ प्रोग्राम, इसको कॉपी कर लेना, बट इससे पहले लिखो राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ डेसिमल वैल्यू, टू एक्सेप्ट अ डेसिमल वैल्यू। ठीक है? To accept a decimal value without zero in the decimal places, without zero in the decimal places, without zero in the decimal places. ठीक है? लिख लिया? Print the last decimal value. Print the last decimal value. अब देखो, क्योंकि इफ नहीं पढ़ा तो हम बाकी कंडीशन नहीं चेक कर सकते कि भाई जीरो है नहीं है। अभी उसको छोड़ दो। इमेजिन करो भाई हमारा यूजर जो है बड़ा फेथफुल है, जो आप डाल रहे हो वही वो फॉलो कर रहा है, वो अपना दिमाग नहीं चला रहा। होते ना खुराफाती, अभी खुराफाती नहीं, सिंपल सीधा साधा बंदा है, जो आप बोल रहे हो वो कर रहा है। ठीक है? तो आपने बोला भाई कोई वैल्यू डालो, जैसे मान लो आपने डाला 7.35, 5 प्रिंट कर दे। अगर आपने डाला 1.345 और 6 प्रिंट कर दे, 1.247 तो 7 प्रिंट कर दे। जीरो नहीं ले रहा, बताओ कैसे करें? सोचो मजेदार चीज। डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से तो वो और पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे, जिससे पॉइंट हट जाए फिर डिवाइड करना। कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे सर? जितनी और लगेगा। तो क्या आपको तो पता नहीं है ना कितने करिएगा? ठीक है? चलो एक काम करो, लास्ट डेट छोड़ो, वहां पे लिखो क्या लिखा है? राइट अ प्रोग्राम okay, decimal value and print the first number after the decimal. Print the first number after the decimal. And print first number after the decimal. अभी वो लास्ट वाला मैं आपको बंद करूंगा, वो नंबर ऑफ डिजिट चाहिए तो उसके रूल लगाना पड़ेगा, तो अभी वो तो छोड़ो। अब पॉइंट के बाद का पहला नंबर चाहिए। चलो मतलब यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा, यहाँ 2 करेगा, यहाँ पे 2 करेगा। बताओ ये कैसे होगा? मान लो 1.47 है तो ये 4 करेगा, बताओ कैसे होगा? इंटू 10 करने तो मेरे ख्याल से वो 14 हो जाएगा। 14 चाहिए? बोलो 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 बोलो
चलो भाई, सोचने के लिए थोड़ी रिकॉर्ड करना, सोचने वाला पॉइंट रोक ले भाई, सोचने दे। बोलो, तुम पहले बोलो फर्जन साहब। सर इसमें 10 मल्टीप्लाई करके इसको इंट में कन्वर्ट कर, इंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर सर मतलब हाँ इंटीजर इंट बी एक्सप्लिसिट लिख के हाँ, सर। डालेंगे किसमें? लेकिन उसकी ब्रैकेट में आगे लिख देंगे। तो अच्छा, इंट लिख के डालेंगे डबल। सर इंडेक्स यूज करेंगे, सेट पे डबल क्लिक होगी। सर इंट बी डेसिमल वैल्यूज का मतलब ये थोड़ी कि वो मैं नंबर डिजिट की बात कर रहा हूँ, डिजिट इंट में जाएगा। सर इंट बी इज इक्वल्स टू 8 to 10। अब जो आपने लिखा है श्रीवास्तव साहब, बोलना जोर से। सर इंट नहीं, जो लिखा है वो बोलो बस। कि आप क्या कर रहे हो? कि पहले ए की वैल्यू जो स्टोर की है उसके अंदर उनको पहले इंटू करेंगे 10 से, और स्टोर किस में करा रहे हो? फिर इंट वाली वैल्यू में इंट वाली। जिससे सबसे कि पहला स्टेप divide समझ में किया। आया आपने क्या करा? उसने जो भी वैल्यू है वो डबल में लोगे, ऑब्वियसली डबल या फ्लोट किसी एक में लोगे डेटा, उसको मल्टीप्लाई करा रहा है वो 10 से। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, ये भी काफी है। एंटर द डेसिमल डेसिमल वैल्यू। अब जो भी डालना है मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। मैं डबल इसे, चलो इंट ए बी और डबल एन, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। चलो कर लेंगे, आ तो गया ना, कर लो। डीजे डॉट नेक्स्ट, सॉरी डबल। तो अभी क्या होगा, इनमें तो कोई भी एक वैल्यू डल गई होगी, यस सर। है ना। चारों में तो कोई भी आप एक वैल्यू पिक कर लो, वो डल गई। मतलब सबसे सेकंड वाली करो, सबसे लंबी है, ठीक है ना। अब ए में आप एन स्टार 10 कर दो, तो क्या हुआ होगा बताओ? कि सर वो पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया वो आगे हो गया 12.3456। आप मॉडल 10 करो ना, यस बट आप ध्यान से देखो ए कैसा है। इंट का है, Int। तो पॉइंट के तो बाद भी जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू की वैल्यू है, नो सर। तो क्या स्टोर हुआ इसमें? सर 1 2 1 2। अब ध्यान से मुझे एक बात बताओ, आपने मॉडल्स क्या लिया? अब क्या, सॉरी, पॉइंट के बाद जब 10 से मल्टीप्लाई करा तो अब सब कुछ इधर शिफ्ट हो गया ना। यस सर। तो अब जो आपकी यूनिट प्लेस है वो कौन सी है? जो डेसिमल के उधर थी। यस आपके पास जो अब 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो कौन सा नंबर है? जो डेसिमल के पहला नंबर है। देखो आप सबको 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 7 3.5 1 2.3 ठीक है ना। ये जरा ध्यान से देखना, ये कौन से नंबर है? जो ये डेसिमल डेसिमल के बाद वाले। तो 10 से मल्टीप्लाई करने तो वो इधर नहीं आ गए। और अगर आपने इंटीजर में करा तो ये सब भगा दूं। यस सर। और अब किसके मॉडल्स करने लास्ट लास्ट 10 से मॉडल्स क्या सोचना था इसमें? आप सब बोलेंगे मैं सही सोच रहा था, बट हम बोल नहीं पाते सर। सोचते तो हम सब नहीं है। सिस्टम आप काफी हद तक पास पहुंच गए हो, और आपको डबल नहीं, देखो डेसिमल वैल्यू स्टोर करानी है, उसके लिए डबल वेरिएबल नहीं चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फर्स्ट डेसिमल वैल्यू इज, हाँ भाई कुणाल साहब बोलो, कुणाल कामरा। हाँ सर, थैंक यू थैंक यू। ए मॉडल 10, ठीक है। तो ए एन इंटू 10 ने क्या करा? वो डेसिमल की वैल्यू शिफ्ट की और फिर मॉडल 10 ने उसको लास्ट करने को आप ऐसे भी कर सकते हो, एन स्टार 10 ए में करा लिया, ए मॉडल 10 ए में स्टोर करा के ए को ही प्रिंट करा सकते हो, वेरिएबल और कम वो आपकी चॉइस। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अब देखो अभी हम नंबर्स, अभी तो फंक्शन कुछ पढ़ना चालू नहीं कर, तो सिर्फ नंबर में खेल रहे हैं। कोई डाउट है किसी को? नो सर। कॉपी मारो, आया चले चले। सो आज हम इसके बाद हम करेंगे इफ एल्स। तो इफ एल्स के सबसे पहले कैटेगरी बता दूं तो इफ एल्स बोलते जरूर है, बट इसकी 4 कैटेगरी है। पहला है इफ एल्स, और फिर लैडर, इफ एल्स, और फिर है नेस्ट एल्स। तो ये 4 कैटेगरी होगी जिसमें हमारे प्रोग्राम बेस्ड होंगे।
और हम कंडीशन करेंगे। तो पहला जो मैं इफ की बात करता हूँ, तो इफ वो कंडीशन में बेस्ड है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होगी। आपके पास क्या होगी? एक ही कंडीशन, और उसी कंडीशन के बेसिस पे आपको चेक करना होगा कि वो प्रोग्राम कैसे चलेगा। अब देखो कई बार ना सिंगल इफ वाले प्रोग्राम बच्चों को समझ में नहीं आते स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि हम एक कंडीशन को लेकर प्रोग्राम नहीं बनाते। बट जैसे आपको किसी सीरीज को प्रिंट कराते हो तब आप सिंगल इफ यूज करते हो, ठीक है। जब हम लोग करेंगे जब आपको दिखाऊंगा जब वो सिंगल इफ यूज होता है, वरना अभी जब मैं सिंगल इफ का प्रोग्राम बनाऊंगा तो आपको अजीब सा लगेगा, कुछ अटपटे से प्रोग्राम है, इनकम्प्लीट से प्रोग्राम साउंड करेंगे। जैसे मैं आपको अगर सिंपल बोलूं कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एज एंड इफ एज इज ग्रेटर देन 18 प्रिंट यू आर अ वोटर। तो अगर आपके मन में क्वेश्चन अपने आप एकदम अराइज होगा, अगर क्या होगा अगर एज 18 से कम हो, ये भी तो होना चाहिए। तो वो जो कैटेगरी है वो इफ एल्स में चली जाएगी, वो इफ में नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? अब इफ के दो तरीके होते हैं, इफ लिखा, कंडीशन लिखी, जो भी कंडीशन आपकी है ब्रैकेट लगाया। ये ब्रैकेट कम यूज होते हैं, और एक ये है इफ कंडीशन और बिना ब्रैकेट में यहाँ स्टेटमेंट लिखी। जब सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो यू नो नीड टू ब्रैकेट, यू नो नीड ब्रैकेट। अब डायरेक्ट लाइन लिखो, क्योंकि सिंगल लाइन इफ के बाद लेता है। सिंगल लाइन कैसे डिफरेंशिएट होगी? सेमीकोलन से। नहीं एक ही लाइन में 4-5 लाइन लिख दी, कहते हैं सर स्लो सिंगल लाइन। सिंगल लाइन ब्लूजे में लाइन का मतलब क्या होता है? सेमीकोलन। तो सेमीकोलन तक वो एक लाइन को कंसीडर करेगा, उसके बाद वो उस लाइन को कंसीडर नहीं करेगा। कोई डाउट है? तो यहाँ पे इफ कंडीशन में गया, यहाँ पे ये कब यूज होगी? व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशन। ये कब होगी? व्हेन यू हैव सिंगल लाइन। ये दोनों किसके पॉइंट में काउंट होंगे? सिंटैक्स। तो आने की टंकी नहीं, लिखने का तरीका। सिंटैक्स क्या होता है? लिखने का तरीका। तो अगर आपसे पूछे राइट अ सिंटैक्स ऑफ इफ, तो आप ये लिखेंगे इफ कंडीशन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ स्टेटमेंट्स लिखना है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जो भी आपकी कंडीशन पे चले उसको। कोई डाउट है किसी को? पक्की बात? इसे लिख लोगे? जो मैंने अभी प्रोग्राम बताया वो लिखो। राइट अ प्रोग्राम, फटाफट पहले से कॉपी करो यार, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर कॉपी करना। राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम to accept the age, to accept an age लिखना भाई, ग्रामेटिकल भी सही होना चाहिए, age नहीं an age, and print you are a voter if your age is greater than 18, and print you are a voter if the age is greater than 18। तो अभी हमारे मन में जब सिर्फ ग्रेटर देन की कंडीशन दी है तो हम उसी पे फोकस होकर करेंगे, हम दूसरी कंडीशन पे नहीं जाएंगे। कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। ओके, इस प्रोग्राम में ये हमने वही एज का नाम दिया। सबसे पहले आपको समझना है कि आपको एक वेरिएबल लेना है, वो भी क्या है? एज। तो एंटर योर एज, तो ए में नाम के वेरिएबल में एज लेनी। इसमें जो चीज है वो यहाँ पे उन्होंने आज की जगह बट इस्तेमाल करा है, मतलब कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी चॉइस होती है। ये थ्योरी में मैं बताऊंगा, बट स्टिल जब कर दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल आप कुछ भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हो। आर्क्स एक्चुअली क्यों यूज होता है? आर्गुमेंट। तो यही जो चीज आप जो ब्रैकेट में लिखते हैं वो कौन सा आर्गुमेंट होता है? स्ट्रिंग आर्गुमेंट। कौन सा होता है? और भी वेरिएबल होते हैं बिल्कुल, इंट ए इंट बी, बट अभी हम जो लिखते हैं वो स्ट्रिंग में ही होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू इनपुट होती है वो स्ट्रिंग में होती है, ठीक है। ओके, तो एज आपने डाली, एज 18 से बराबर है तो यू आर अ वोटर। एज में हमने बात नहीं करी। ऐसे जितने भी प्रोग्राम होंगे, जैसे चेक वेदर द नंबर इज इवन नंबर, ये सॉरी इवन कह रहा हूँ, ऑड नंबर। अब मैं इवन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा चेक वेदर द नंबर इज ऑड और इवन, समझ में? मैं ये बोल रहा था चेक वेदर द नंबर इज ऑड और इवन। अगर मैं आपसे बोलूँ चेक वेदर द नंबर, चेक प्रिंट द नंबर इफ इट इज ऑड, print the number if it is odd, तो आप क्या करते हैं? वही एंटर, यहाँ पे क्या हो जाता है? द नंबर है ना, आप एक नंबर लेते ए का और ए मॉडुलस क्या हो जाता? 2 = 1, तो इसे प्रिंट करा देते है ना। एल्स हमें नहीं मतलब, वो ऑड होगा तो प्रिंट होगा, क्योंकि 2 से जब कोई सी नंबर को डिवाइड करते हो और वो ऑड नंबर होता है तो रिमाइंडर बन देता है।
चाहे आप चेक करो 5 को 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आएगा क्योंकि वो ऑड है, बट 6 को 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर यही प्रोग्राम हो जाए प्रिंट और नंबर इफ इट इज एन इवन तो 0 हो गया। ये होगा। चेंज समझ में आ रहा है? Yes. ये प्रोग्राम आप लोग अपने आप कर सकते हो। ये छोटे छोटे इफ की कंडीशन क्यों यूज होती है, क्योंकि जब एक ही कंडीशन हो तभी इफ यूज होगा। जब एक ही कंडीशन हो तब इफ यूज होता है। इफ एल्स कब यूज होता है? इफ एल्स का सिंटेक्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसा होता है, इफ कंडीशन और ये ब्रैकेट्स लगा लो एल्स, और एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, यहाँ स्टेटमेंट लिख देना। क्यों? सर अगर ये वो भी तो इसमें जाएगा, क्योंकि इन इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट्स या कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशंस, कि पहली कंडीशन जो है वो दूसरी की उल्टी है। जैसे कोई नंबर ऑड और इवन नहीं हो सकता, या तो वो नंबर ऑड होगा या वो नंबर इवन होगा। वो ऑड और इवन हो ही नहीं सकता। हो सकता है वो नंबर है, कोई नंबर नहीं है, ठीक है। या तो तुम पिटोगे या तुम नहीं पिटोगे, पिताजी से अपने, है ना। ऐसा थोड़ी ना 2 चाटे मार गए, काम आ रहा है अब लग गए। ओके चलो, वो तो माँ बाप का प्यार है हमारे, वो कहते हैं ए प्यार कर रहा हूँ तुझे मैं, वो हमारा प्यार है, ठीक है। सो कंडीशन क्या है? या तो वो चीज होगी या वो चीज नहीं होगी। ये थोड़ी होता है कि जैसे एक साल में तुम या तो पास हो गए तो फेल हो गए, पास हो गए तो अगली क्लास में फेल हो गए, तो इस क्लास में क्या है, अब कोई मत कहते ना सर कॉम्प्लीमेंट आ गई तो सप्लीमेंट आ गई तो बीच में लटके पड़े, अभी ना पास हुए पूरी तरीके ना फेल हुए। बट कहीं ना कहीं तो रिजल्ट दोगे ना, उसका जाके एग्जाम दोगे कंपार्टमेंट का एग्जाम दोगे तो पास हो जाओगे, तो अगले में नहीं होगा। तो भैया इफ और एज कंडीशंस कैसे होते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट। इसलिए जब आप इफ कंडीशन में डाल रहे हो तो आपको एज में डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एज उसकी उल्टी कंडीशन ऑटोमेटिकली। समझ में? ये कब यूज होती है? व्हेन यू हैव टू कंडीशन एंड बोथ द कंडीशन आर कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्ट बोले तो अपोजिट, उल्टी, वो वाली उल्टी नहीं ठीक है, उल्टी इस कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है, अपोजिट कंडीशन की बात हो रही है। सो इफ कंडीशन अगर कुछ है, जैसे मैं अगर अभी आप बोले राइट अ प्रोग्राम वेदर नंबर इज इवन और ऑड, क्या है प्रोग्राम? राइट अ प्रोग्राम वेदर नंबर इज इवन और ऑड, तो ए में है। अब ये किसकी कंडीशन है? इवन। यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कराऊं? इवन और ए प्रिंट करा दूं, तो यहाँ मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, यहाँ मुझे एड देना है और यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिक एरर में क्या डालना है? और क्यों? क्योंकि सर अगर इवन ये तो ऑड ही होगा, अगर वो ये तो ऐसे बना के प्रिंट कर देगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अगर वो भैया मैंने भी क्या बताया कि अगर वो ऑड नहीं इवन नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो क्या है? ऑड। अब वो दिमाग नहीं चलाना। बट हाँ, किसी ने डबल 2 इक्वल टू 0 की जगह 1 कर दिया तो ये कंडीशन किसको गई? ऑड की। तो ये किसका हो जाएगा? Even। तो ये चेंज करना होगा। समझ में आया या नहीं है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेदर राइट, अब जैसे मान लो ये तो समझ में आया, Yes, तो ऑड इवन का प्रोग्राम तो हल्का फुल्का सा। अब 7 का डिविजिबल है या नहीं है? तो कुछ नहीं करना, मॉडुलस 7 डबल इक्वल टू 0। ठीक है, 7 का मॉडुलस मतलब 7 से डिविजिबल। समझ में? डिविजिबल 5 मॉडुलस, डिविजिबल 10 10। तो जो भी चीज होगी आप डिविजिबिलिटी कर सकते हो ना चेक। आपको कुछ नहीं करना, बस 2 की जगह क्या कर दे भाई, इवन नंबर क्या होता है जो 2 से डिविजिबल हो, तो 7 से डिविजिबल के लिए क्या करोगे? मॉडुलस 7 और डबल इक्वल टू 0। अगर डिविजिबिलिटी चेक 8 के लिए होगा तो मॉडुलस बाय 8 डबल इक्वल टू 0। समझ में आया या नहीं है? कोई डाउट है तो बताओ किसी को। पक्का? ओके, अब ध्यान से सुनो, 4 की डिविजिबिलिटी चेक क्या होती है? सुन लो ध्यान से। कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, एक तो ये तरीका है कि 4 से मॉडुलस कर लिए, डबल इक्वल टू 0 कर लिए, ठीक है। ओके, अब मान लेते हैं कोई नंबर हमें यूजर से इनपुट कराना है, वो 1 डिजिट हो तो 1 डिजिट हो, एज कहते आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज। तो अगर आप कोई नंबर डलवा रहे हो, मान लो आपने डाला है 7, तो आपकी कंडीशन क्या होगी? तो इस कंडीशन को बोलते हैं कंपाउंड कंडीशन, क्योंकि ये एक अकेली कंडीशन नहीं है, इसलिए अकेली कंडीशन है। जब 2 कंडीशन इन्वॉल्व हो जाती है दैट इज नोन एज कंपाउंड कंडीशंस। अब वो क्या होगी? जैसे मान लो आपने बोला राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज अ 1 डिजिट नंबर, इफ इट इज मोर देन 1 डिजिट टाइप इनवैलिड, टाइप इनवैलिड। तो आपने एक नंबर लिया यूजर से, अब 1 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट 0 से, या मान के चले -9 से, -9 से स्टार्ट होगा ना। 1 डिजिट नंबर नेगेटिव भी हो सकता है,
-9 से कहां तक जाएगा 1 डिजिट नंबर? 10 वो 9 तो अगर मैं कहूं 9 a की वैल्यू -9 से बड़ी हो एंड a की वैल्यू छोटी हो 9 से, तो ये एंड क्या लगा? इसे कहते हैं लॉजिकल एंड। ये कौन सा है? अब लॉजिकल एंड और एक होता है एंड, सिंपल सिंगल एंड। उनमें जो डिफरेंस है वो हम थ्योरी में पढ़ेंगे, जब हम थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझो दोनों कंडीशन ट्रू है तभी वो इसमें घुसेगा। और ये आपने क्या बोला? सिंगल डिजिट नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंगल डिजिट नंबर। यहाँ क्या लिखेंगे? सिंगल डिजिट नंबर।